मां ने मंगलसूत्र उतारकर फेंका, तब भी नहीं माना था कुणाल। आईफोन ही नहीं बल्कि इस वजह से खत्म हुआ पूरा परिवार। पुलिस और पड़ोसी ने बताई असल कहानी। जी हाँ, महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले की वालूज इलाके से सामने आई इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। एक पहाड़ी और करीब 250 फीट गहरी खदान। लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई बेटे को दोष दे रहा है तो कोई माता पिता को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन जब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि सामने आती है तो कहानी सिर्फ एक आईफोन की EMI तक सीमित नजर नहीं आती। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो कुणाल की मां ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इस वीडियो में कुणाल अपनी मां के पैर धोता हुआ नजर आ रहा है। मां बैठी हुई है और कुणाल बड़े प्यार और सम्मान के साथ अपनी मां के पैर धो रहा है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मां और बेटे के बीच सिर्फ एक सामान्य रिश्ता नहीं था, बल्कि दोनों के बीच काफी गहरा लगाव भी था। इसलिए पूरी घटना को सिर्फ आईफोन या EMI के विवाद से जोड़कर देखना शायद सही नहीं होगा। इसलिए अब आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले के वालूज इलाके में ये पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर एक परिवार के 3 सदस्य पहुंचे थे। बताया जा रहा कि परिवार में मुरलीधर, उनकी पत्नी संगीता और उनका बेटा कुणाल था। जानकारी के मुताबिक कुणाल के आईफोन की कुछ EMI का भुगतान बाकी था। इसी बात को लेकर उसके पिता मुरलीधर के साथ उसकी बहस हुई थी। मां लगातार बेटे को समझा रही थी, उसे नीचे आने के लिए कह रही थी। कुणाल की मां संगीता ने रोते हुए अपने बेटे से पहाड़ी से हटने की गुहार लगाई और कहा, तुम्हारा अपने पिता से झगड़ा है, देखो मैं अपना मंगलसूत्र उतारकर फेंक देती हूँ, मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगी, तुम मेरे साथ आ जाओ। परेशान मां चीख चीख कर अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर बेटे की तरफ फेंक रही थी। लेकिन जिद पर अड़े बेटे ने मां की विनती को अनसुना कर दिया और कुछ ही समय में पूरा परिवार 150 फीट गहरी खाई में गिर गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आईफोन की EMI की वजह से हुआ? तो पड़ोसियों से मिली जानकारी इस कहानी को और भी गंभीर बना देती है। बताया जा रहा है कि मुरलीधर और उनकी पत्नी संगीता के बीच पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। परिवार के तीनों सदस्य भी एक साथ नहीं रह रहे थे। बताया गया कि मुरलीधर अलग गांव में रहते थे, जबकि संगीता अपने बेटे कुणाल के साथ दूसरे स्थान पर रह रही थी। करीब 4 महीने पहले परिवार एक दंत नगर में किराए के मकान में रहने आया था। बताया जा रहा है कि मुरलीधर और संगीता के 2 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा करीब 6 साल पहले बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुका था। इसके बाद परिवार में अनबन बढ़ने लगी थी। मुरलीधर ट्रक ड्राइवर थे और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक वह कई दिनों तक घर से दूर रहा करते थे। घटना से पहले भी वह करीब 3 महीने से शहर से बाहर थे। यानी परिवार के भीतर पहले से कई परेशानियां चल रही थी और इसी बीच आईफोन की EMI को लेकर विवाद एक ऐसी घटना में बदल गया जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसलिए अगर आपके घरों में भी पैसों को लेकर तनाव है, बच्चों की कोई जिद है या परिवार में कोई बड़ा विवाद चल रहा है, तो बातचीत का रास्ता बंद मत कीजिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र की इस घटना में एक परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया और पीछे रह गई सिर्फ उनकी यादें। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।